आज का जो क्लास है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में है। तो देखें, द लाइबिलिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर इवेंट की वजह से वजूद में आती है, तो इस लाइबिलिटी को कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। यानी फ्यूचर इवेंट के साथ ये लाइबिलिटीज़ रिलेटेड होते हैं। तो देखें, यानी फ्यूचर इवेंट्स क्या है, यानी पेंडिंग कोर्ट केसेस, यानी इसका यह मतलब है कि हमारे खिलाफ यानी किसी बिजनेस का नुकसान हुआ है। अब वो बिजनेस यानी ये नुकसान हमसे चार्ज करता है। अब उसने अदालत में केस कर लिया है हमारे खिलाफ। अब अदालत में ये जो केस है ये पेंडिंग है। अब अगर अदालत ने हमारे खिलाफ यानी फैसला दे दी तो ये पेमेंट हम करेंगे, ये लाइबिलिटी हम पे आएगी। तो इसको कहते हैं पेंडिंग कोर्ट केसेस। ये फ्यूचर में यानी पता चलेगी कि ये हम पे लाइबिलिटी आएगी या नहीं, तो इसको कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हमने बैंक से बिल डिस्काउंट किए हैं। हमने किसी बंदे पर, किसी बिजनेस पर बिल ड्रा किया है, यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब हमने बैंक से यानी डिस्काउंट किए हैं। अब मैच्योरिटी पर वो बंदा या वो बिजनेस पेमेंट करेगा, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो हम बाउंड है, बैंक फिर ये पैसे हमसे चार्ज कर लेंगे। तो यानी मतलब यह है कि हम पेमेंट करेंगे। सोनी लिमिटेड कंपनी हैज़ टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक एंड वी हैव गिवन द गारंटी फॉर 3 years। एक बिजनेस है, सोनी लिमिटेड कंपनी है, यानी बैंक से यानी 3 साल के लिए कंपनी ने कर्जा लिया है। अब हमने गारंटी दी है। तो यानी जब हम किसी के लिए गारंटी देते हैं तो ये भी क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अब 3 साल के बाद अगर सोनी लिमिटेड कंपनी बैंक को पेमेंट करती है तो हम आज़ाद है, लेकिन अगर ये कंपनी बैंक को पेमेंट नहीं करती तो क्या है, हम पे ये लाइबिलिटी आएगी, हम बाउंड है, फिर हम पेमेंट करेंगे। इसको कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। पेंडिंग कोर्ट केसेस, बिल डिस्काउंटेड है या गारंटी है वगैरह। इट इज़ रिकॉर्डेड एज ए फुट नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके नीचे हम एज ए फोटो नोट रिकॉर्ड करेंगे। फोटो नोट का क्या मतलब है, यानी जब बैलेंस शीट हम कंप्लीट करते हैं, तैयार करते हैं, तो इसके नीचे हम डिटेल देंगे। इस डिटेल को कहते हैं यानी फ़ोटो नोट। ये हम यानी इसके बाद ये हम शो करते हैं। तो देखें, यानी ये जो फुट नोट हम रिकॉर्ड कर, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? एक हमारे पास प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कि फ्यूचर के जो लॉसेस है वो अब इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट को इग्नोर कर ले, तो ये फ्यूचर का यानी एक्सपेक्टेड लॉस है, इसलिए हम ये रिकॉर्ड करते हैं। और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, यानी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं उसका हम डिटेल देंगे, यानी नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे। तो इसलिए यानी ये हम एज ए फुट नोट टू दी बैलेंस शीट हम रिकॉर्ड करते हैं। अब देखें, ये हमने बैलेंस शीट बनाया है, यानी ये बैलेंस शीट है। तो ये डीएम का बिजनेस है, बैलेंस शीट है एज ऑन December 31, 2023। तो यहाँ पर है एसेट है और यहाँ पर है यानी ये लाइबिलिटीज़ है। तो ये यानी बैलेंस शीट यानी कंप्लीट हो गया, ये क्लोज हो गया। अब यानी फुट नोट, यानी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। फुट नोट का ये मतलब है कि हम नीचे डिटेल देंगे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, बिल डिस्काउंटेड ₹50,000, हमने बैंक से बिल डिस्काउंट किए हैं 50,000, ये हम पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। लोन गारंटीड, हमने किसी के लिए यानी गारंटी दी है 30,000। पेंडिंग कोर्ट केस कैन कॉस्ट और बिजनेस ₹40,000, किसी ने हमारे खिलाफ यानी कोर्ट में केस किया है, अगर वो फैसला हमारे खिलाफ यानी आएगी तो हम पेमेंट करेंगे 40,000। तो इसलिए ये सारे के सारे ये जो 3 लाइबिलिटी है इसको कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और फुट नोट का मतलब ये है कि हम जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो इसके नीचे हम डिटेल देंगे, इसको कहते हैं फुट नोट।